आज के ब्लॉग में आपको हम ले जा रहे हैं अपने साथ सोर्सिंग करने, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कंटेंट पे पूछते हैं फैब्रिक कहाँ से लिया, कितने का लिया, कितना फैब्रिक यूज किया। तो चलिए आज हम जा रहे हैं गाजियाबाद के तुराब नगर। एंड क्या बना रहे ऋत्विक हम? सस्पेंस? सरप्राइज, नॉट सस्पेंस, सरप्राइज है आप सबके लिए। तो स्टे ट्यून, चलते हैं अभी हम गाजियाबाद और वहां से कुछ शॉपिंग करते हैं। चुके हैं एंड वो रहा हमारा टारगेट। ये नाइस एंगेजमेंट लहंगा में ब्राइडल मिलने वाला था और आस्था को बहुत चमकता हुआ चाहिए, तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और चमकता हुआ चाहिए, ये ले ले। नो बिल्कुल आस्था की पर्सनालिटी के अगेंस्ट। So let's see. Very pretty. क्या हमें ये लेना चाहिए? नो नो हमारे साथ संवाददाता श्रेया भी है। Having my say as to the dress moment. yes बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत प्यार। यस, फाइनली हमने एक चीज को हाँ कर दिया है। स्टार्ट करो। So हम बना रहे एक सर्कुलर स्कर्ट वाला लहंगा, जिसके लिए आई थिंक हमें कम से कम 6 मीटर फैब्रिक सिर्फ स्कर्ट के लिए चाहिए होगा, क्योंकि ये बड़े बने का फैब्रिक है। अगर छोटा होता तो हमें और घेर लेने के लिए थोड़ा और लेना पड़ता, बट 6 मीटर में हमारी स्कर्ट बन जाएगी। क्या ये सही कह रहा है? But Asta wants a little trail feature, so we would need at least 1.5 meter extra उसके लिए. So we're gonna take 7.5 meters of this fabric. इस तरह आस्था का घर तो नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि ये फैब्रिक 1400 रुपये मीटर है। 1400 इंटू 7.5 1400 इंटू 7.5 कितना होता है? कितना होता है भैया? कैलकुलेटर है? बहुत महंगा होता है। अब आप हिसाब लगा लो। और अभी तो हमें ब्लाउज और दुपट्टे का भी कपड़ा लेना है। हाँ, ये ले लिया दुपट्टे का क्या? तो हम दुपट्टे ये ले रहे हैं प्लेन वाइट में, जिसे अभी हम जाके डाई कराएंगे। कौन से कलर में? ब्लैक। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। जिनके कर्म काले होते हैं ना, उन्हें हर चीज में काला ही रंग दिखता है। नहीं, आपने बोला था ना कि आस्था के लिए लेना है। We are gonna get this dyed in a very pastel pink color. मैं मजाक कर रही थी गाइस, मुझे पता है थोड़ा बहुत। कैसा लगा मेरा मजाक? हो गई शॉपिंग, चले। Now what we are deciding is कि इस लहंगे के नीचे should we directly give lining, या पहले थोड़ा सा और वो प्रिंसेसी फील्स के लिए हमें नेट का एक लेयर देके एंड देन वी शुड गिव। क्या लगता है श्रेया? मुझे तो लगता है नेट लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम सीधा इसके नीचे लगाएंगे तो बस ये लाइनें दिखेंगी। अगर ये हमने 6 मीटर लिया है लहंगे के लिए, सो ऑफ कोर्स नीचे की नेट में और ज़्यादा घेर होना चाहिए। हाँ, सो वी आर टेकिंग 10 मीटर प्लेन नेट। ये अच्छा लगता है। पैसा ही पैसा होगा। Show me the tunka, da 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 da.
हेलो दोस्तों, आस्था की शादी हो रही है और आस्था के लिए हम बनाने वाले एक प्रिंसेस फील्स वाला लहंगा। क्योंकि आप सबने वो कहानी तो सुनी होगी जहाँ एक प्रिंसेस मेंढक को किस करती है और वो मेंढक राजकुमार बन जाता है। यहाँ वो प्रिंसेस भी आस्था है और मेंढक भी आस्था है। तो हमने जो लहंगा लिया है, मतलब जो लहंगा हम बना रहे हैं वो भी मेंढक वाले ही कलर का बनाएंगे, बिकॉज मेंढक ब्राइड। So let's begin. ये हाथ ऐसे खोल के खड़ी हो गई, हम वो टाइटैनिक का सीन कर रहे हो जैसे। भाई स्कर्ट का नाप लेना है, हाथ क्या। Okay, I'm serious, guys. आस्था ने इतनी जोर से पेट अंदर करा है ना, यू। सो द वेस्ट इज 34। आस्था चाह रही थी कि मैं कम बोल दूं। आस्था's वेस्ट इज 34। और आस्था आज तक ऑफिस में सबको बोलती आई है मुझे 28 वेस्ट की जीन्स आती है। This is 28 what I'm wearing. Hi. कैमरा पे है गाइस 34। होता होगा. अब हमने आस्था की मेजरमेंट ले ली है और हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है 4 पार्ट्स में। अब हम सर्कुलर स्कर्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं स्कर्ट काटने के लिए। सर्कुलर मेथड में कुछ नहीं करना होता, जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे ही आपको अपना इंच टेप घुमाना है एक कोने से दूसरे कोने तक। तो सबसे पहले एक कोने पर अपनी लेंथ मार्क करनी शुरू करें और फिर उसे ऐसे घड़ी की सुई की तरह चारों तरफ घुमाते चले जाएं। और अपने फैब्रिक को आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं या फिर मार्किंग लगा सकते हैं। हम अभी थोड़े कंफ्यूज हैं क्योंकि कैंची खो गई है, तो कैंची ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम सीधे कट करने वाले हैं। आप अगर बिगनर हैं तो आप पहले मार्क लगा लें, क्योंकि अगेन हम घड़ी का काम कर रहे हैं और देखिए घड़ी और समय का एक तो चीज़ है कि ये कभी किसी के नहीं होते, कभी बदल सकते हैं। इससे पहले आपकी मेजरमेंट बदल जाए और आपका लहंगा लहंगे से ज़्यादा लुंगी बन जाए, आई वुड एडवाइस कि आप मार्क कर लो। और बस हमने कटिंग करनी शुरू कर दी है। ऐसे ही गोल गोल हमें अपने सारे पैटर्न्स कट कर लेने हैं जो हमारी लाइनिंग के हैं। यहाँ पर लाइनिंग के लिए हम ये वाला कपड़ा यूज़ कर रहे हैं जो शायद से रॉ सिल्क है, जिसे हमने डाई करा है सेम फैब्रिक पे। अब हमारा नीचे का पार्ट कट हो गया है, ऊपर वेस्ट कट करने के लिए भी हम सेम मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको एक छोटा सा सर्कल बना लेना है, अपनी वेस्ट की मेजरमेंट को डिवाइड कर दें कितना कपड़ा आपने लिया है और उस डिवाइडेड वाली मेजरमेंट के साइज का एक छोटा सर्कल बनाए, उसे कट कर लें और ये हो गया हमारी स्कर्ट का पैटर्न रेडी। तो भाइयों और बहनों, हमारी लाइनिंग तैयार हो गई है। अब हम लाइनिंग के ऊपर नेट लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी हम सेम ही मेथड यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने अपनी लाइनिंग काटी थी वैसे ही हम अपनी नेट को भी कट कर रहे हैं। बस यहाँ हम अपनी मेजरमेंट इवन नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमें लहंगे में एक ट्रेल देनी है, तो हम अपने सर्कल को एक तरफ से छोटा और दूसरी तरफ से बड़ा रख रहे हैं, ताकि हमारी जो बड़ी वाली पार्ट है वो पीछे की तरफ जाएगी। तो दोस्तों, हमने 2 नेट के पैनल काटे हैं सेम लेंथ के। अब हम बैक साइड के लिए एक और पैनल काटेंगे, जिसे हम थोड़ा लंबा करेंगे ताकि हम वो हाई लो वाला इफेक्ट दे सकें। सो हमने जो लास्ट वाला पैनल काटा है उसकी लेंथ हमने रखी थी 43। तो यहाँ पर हम एक कॉर्नर पर 43 से शुरू करेंगे एंड देन उसे ग्रेजुअली बढ़ाते बढ़ाते जितनी हमें मैक्सिमम लेंथ देनी है उतना हम पीछे ले जाएंगे। इस पैनल को मैं 52 इंचेस पर एंड कर रहा हूँ, 54 एक्चुअली। एंड देन यहाँ पर ये पैनल अभी डबल फोल्डेड है, लिफ्टेड। इसे अब हम सेंटर से कट कर लेंगे ताकि इसके बीच में हम एक और पैनल ऐड कर सकें। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट बिट है नेट का, इसे हम फोल्ड करेंगे एंड यहाँ हमें चेक करना है कि हमारी लेंथ 53 एक साइड पर आ रही है या नहीं। सिंगल इंच टेप, तो यहाँ पर यू कैन सी हमारी लेंथ 50 आ रही है, 53 नहीं आ रही है। आइदर हम अपने प्रीवियस पैनल को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं यहाँ पर टू गेट दी इवन लेंथ, या फिर आप चाहें तो यहाँ से सिर्फ एक सिंगुलर पैनल भी निकाल सकते हैं जो 53 से स्टार्ट होके पूरा मैक्सिमम लेंथ तक जाए। यहाँ पर आई थिंक मैं अपने प्रीवियस पैनल को ट्रिम करूँगा ताकि वो इवन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सिंगल पैनल लेता हूँ तो मेरी काफ़ी सारी नेट वेस्ट हो जाएगी। स्ट्रेटन दिस। तो अगेन यहाँ पर अब हम 50 से स्टार्ट करके
वी विल गो टू द मैक्सिमम लेंथ जो हमें रखनी हो अपने ट्रेन की, जो कि लहंगे में पीछे आएगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ हमने रखी है ये 56 इंचेस है। अभी इसमें से हमारी वेस्ट भी कट होगी, बट इससे पहले जो हमारा प्रीवियस पैनल था उसे इवन आउट कर लेते हैं, ताकि इन दोनों पैनल्स को जॉइन करने पर हमारी लेंथ में कोई भी डेविएशन ना हो। मेजरिंग टेप, सो अगेन दिस वाज, यहाँ पर हमें इसे 50 इंचेस करना है एंड स्मूथली मैं इसे ब्लेंड आउट कर दूंगा। अब इन सारे पैनल्स को हमें जोड़ लेना है, फिर हम वेस्ट कट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप पहले वेस्ट कट के फिर भी पैनल्स अटैच कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी विल गेट द ट्रेन इन द लहंगा। सो हमारी स्कर्ट के पीसेस कट गए हैं, और जाहिर सी बात है अब कट गए हैं तो ये सिले जाएंगे आपस में, क्योंकि इसीलिए काटे हैं तो सिलते हैं चल के, ताकि हमारे ये सारे जो क्या कहते हैं उसे, Pieces. बीरबल की जो धोती बनी है अभी चिथड़ों में, ये सिल जाए। तो हमारी नेट कट चुकी है ट्रेन के साथ, और अब हम उसी नेट के ऊपर रख के ये वाला फैब्रिक भी काटेंगे और फिर सब जोड़ देंगे। बन गया लहंगा, हो गई आज तक की सगाई। बाय। सच में यही करेंगे दोस्तों। हमने सर्कुलर स्कर्ट के पैनल काटे हैं, आपस में जोड़ के बस सीधी सीधी सिलाई लगा। मैं के जी फट तो न जाएगा बैठते ही। कैसे सिल रहे? गाइस, काश सिलाई मशीन से लोगों की जुबान भी सिल सकते हैं। दोस्तों हमारी स्कर्ट पूरी हो चुकी है, जो आपने लास्ट शॉट में देखी होगी, और जाहिर सी बात है स्कर्ट बनाई है तो अब हम ब्लाउज़ बनाएंगे। ब्लाउज़ के लिए हमने सोचा था कुछ क्रिएटिव करेंगे, बट नहीं करेंगे क्योंकि ये आस्था है। हम एक बेसिक सा गोल गले का ब्लाउज़ बना रहे हैं, पर ऐसे आत्मा को सुकून नहीं पड़ रहा है। बेसिक बनाएंगे तो ऑफकोर्स कुछ तो क्रिएटिविटी इस पे करेंगे, बट कल आस्था की सगाई है, अभी तक हमने सिर्फ स्कर्ट बनाई है। आज हमें दुपट्टा और ब्लाउज़ दोनों बनाने हैं। सुबह 11 बजे आस्था को पार्लर जाना है और देहरादून भी जाना है बाय द वे रात को, क्योंकि सगाई देहरादून में और हम अपने नोएडा ऑफिस में हैं। तो फिलहाल जो हो सकता है कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने शुरुआत कर दी है एक बेसिक गोल गले के ब्लाउज से। अब देखते हैं कहाँ पहुँचता है ये आगे। एक तो इस फैब्रिक को सिलने में ना इतनी ऐसे आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार हो जाती है, क्योंकि इस फैब्रिक में जो छोटे छोटे मोती हैं ना, ये बहुत बहुत दुखी करते हैं। हर डिज़ाइनर को मेरा ये दुख पता होगा कि अगर आप कपड़े सिलते हैं, आप डिज़ाइनर नहीं है, व्हाटएवर, आपको तब भी पता होगा। अगर आपने सिलाई मशीन पर ऐसा कपड़ा कभी सिला है तो आपको ये दुख पता होगा, और अगर आपने नहीं सिला तो मत सिलिएगा, क्योंकि आप दुखी हो जाएंगे। उसके बाद आपका सिलने का मन नहीं करेगा, और हम तब भी सिलेंगे। अभी तक हम 4 सुई तोड़ चुके हैं, अब एक भी सुई और तोड़ी तो अगली चीज़ जो टूटेगी वो होगी आस्था की एंगेजमेंट, क्योंकि उसमें कपड़े ही नहीं होंगे पहनने के लिए। और आस्था ये जो रेगुलरली अपने बाउंसर वाले कपड़े पहनती है, ये पहन के गई तो आई एम श्योर एंगेजमेंट टूट ही जाएगी। ठीक है गाइस, पहले एक बेसिक ब्लाउज बनाते हैं, फिर हम आपसे आके मिलेंगे कि इसमें क्या क्रिएटिविटी करनी है। आस्था का बेसिक ब्लाउज तैयार हो चुका है, बट ब्लाउज में थोड़ी सी चमक की कमी थी, क्योंकि आस्था सितारों से चमकना चाहती हैं, जो वो परफॉर्मेंस में तो कभी नहीं चमकी, बट चलिए सगाई है तो चमका देते हैं। तो हम एक्रेलिक स्टोन्स आस्था के ब्लाउज पर ऐड कर रहे हैं, ब्लाउज थोड़ा और चमक जाए। जो ब्लाउज का ऑलरेडी जाल वाला पैटर्न है
हम उसे ही एम्पलीफाई कर रहे हैं स्टोन से। और तो अब हम आ गए हैं आस्था के दुपट्टे पर, जो फिलहाल गमछे जैसा लग रहा है। और अब जो हमने ब्लाउज इतना चमका दिया है, इधर देखो इधर, तो दुपट्टा भी चमकना चाहिए। तो हम दुपट्टे पर लगाने वाले हैं ये जर्किन की लेस, जिसका पहले हम बेस हटा रहे हैं, फिर उसे चिपकाएंगे क्योंकि ये लेस सिली नहीं जा सकती। यहाँ पर हमने अपनी नेट को फ्लैट ले कर लिया है, नीचे कपड़ों के टुकड़े लगा लिए हैं क्योंकि इस ग्लू से हम जो चिपकाने वाले हैं ज़मीन पर निशान ना पड़ जाए। तो ज़मीन को ही बचाना ज़रूरी है, लोगों का ज़मीर तो बचा नहीं है, कम से कम ज़मीन ही बच जाए। तो हमने अपने पहले चुन्नी को फ्लैट ले कर लिया, लेसेस को कट कर लिया दुपट्टे की लेंथ में, और हम ग्लू से शुरू हो गए अपने दुपट्टा बनाने। तो बस अपने इसी तरीके से लेस पर ग्लू लगानी है और उसे चिपका देना है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, पर अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो ये आप जूम करके देख लीजिए। बस ग्लू लगाना है, ग्लू ग्लू ग्लू, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और लग गया हमारा लेस। आज सजिया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजिया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया